आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए और एक नया अनुभव लेके आया हूँ। इस अनुभव में स्वयं माता काली ने साधक को स्वप्न में दर्शन देके बोला है कि तुम दुर्गा सप्तशती का 99 जप मंत्र का जप करो, इससे मेरा तुमको प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तो अब साधक को स्वप्न में दर्शन दिया है और किस तरह से साधक को माता काली से आज्ञा प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जानते हैं उस अनुभव को। सोनू भाई प्रणाम, आशा करता हूँ आप ठीक हैं। मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ हुआ माता काली के दर्शन का अनुभव भेज रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अपने चैनल पर प्रकाशित कर सकते हैं। कृपया मेरा नाम और स्थान गुप्त रखें। जैसे इन्होंने कहा है उस तरह से इन्होंने लिख के भी भेजा है, उसी तरह से। तो हम इनका नाम और पता गुप्त रख रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी की वजह से लोग नहीं जानना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, अगर लोग जान जाते हैं तो उस सिद्धियों का क्षति होने का डर रहता है, इसीलिए नाम और पता गुप्त भी रखा जाता है साधकों के द्वारा। तो इसीलिए भी होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं चलें। तो मेरा बचपन से ही मेरा आध्यात्मिक जीवन और साधनाओं के प्रति झुकाव था, पर पारिवारिक समस्या और पढ़ाई के चलते मैं आध्यात्मिक जीवन में उतरा ही नहीं पाया। पर जब मेरी +2 की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि आध्यात्मिक जीवन में उतरना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब से साधना लेकर करने लगा। पर मुझे कभी भी ना ही कोई अनुभव हुए और न ही कोई फल प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे लगता था। इसीलिए मैं एक दिन उदास होकर माता के मंदिर में बैठा था और माता से प्रश्न कर रहा था कि मुझे साधना में कोई अनुभव क्यों नहीं होते या फिर साधनाओं का फल क्यों नहीं मिलता। उसी समय वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा, क्यों उदास हो और क्यों रो रहे हो। फिर मैंने उनको अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने मुझे एक दिवस की रुद्र कालिका की साधना बताई। उन्होंने जो मंत्र बताया वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए, सभी लोगों को बोल दें। मंत्रों के गुप्त रखने के कारण, वो मंत्र उग्रतम तथा गुप्त होने के कारण हम मंत्र को गुप्त रख रहे हैं और मंत्र को पढ़ के नहीं बता रहे हैं। आप सभी लोग समझ जाइए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने इस मंत्र को 21 माला जाप करके और कुछ विधियां करके हवन करने को कहा। मैंने वो सारी विधियां सुन ली और घर चला आया। घर लौटकर मैंने उस आने वाले अमावस्या से साधना शुरू करने की सोच ली। अमावस्या तक मैंने उनके द्वारा बताए गए सारे सामग्री इकट्ठा कर ली और अमावस्या की रात साधना करने को निकल गया। फिर एक सुनसान जगह पर विधिवत माता काली की यंत्र बनाकर यंत्र का पूजन करने लगा। पहले गणेश पूजन, फिर गुरु पूजन और भैरव पूजन कर ली। पूजा करने के बाद मैंने माता को पंचमेवे का भोग और नींबू की बलि दी और फिर माता काली की मंत्र जाप करने लगा। पहले 2-4 माला तक कोई अनुभव नहीं हुए, पर 7वीं माला तक लगने लगा कि आसपास कोई है। 11वीं माला पूरा होने पर किसी स्त्री की भयंकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं 15 माला तक पहुंचा तो मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। 17वीं माला तक मेरा शरीर पूरा गर्म हो चुका था। जब मैंने डर के आंखें बंद कर ली तो ऐसे लगा कि कोई गोल सी शक्ति मेरे आसपास धीरे धीरे आ रही है। जब मैं 20वें माला पे था तब मुझे जलती चिताओं का दुर्गंध आने लगा। वो दुर्गंध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब मैं आखिरी माला जाप कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है पर मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। 21 माला खत्म होने के बाद मैंने हवन की। मुझे 3 माला की हवन करना था। काला तिल,
घी, नींबू के टुकड़े और कुछ गुप्त सामग्री मिलाकर मुझे हवन करना था। मैंने 3 माला का हवन किया और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली काट कर थोड़ा सा खून हवन कुंड में डाल दिया। फिर मैंने जायफल और नारियल की पूर्णाहुति प्रदान की और घर पे आकर सो गया। सो जाने के बाद मैंने अपना स्वप्न में देखा कि एक जंगल में हूँ और एक अजीब सा इंसान मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते समय मैं जंगल में गिर गया और उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी उधर एक तीव्र रोशनी दिखाई दी और माता काली प्रकट हो गई। माता काली के 10 हाथ थे, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा, एक में चक्र, एक में शंख, एक में चक्र और नरमुंड धारण किए। उनके गले में अस्थियों की माला थी। उनके बाघंबर और बहुत सारी अस्थियां लगी हुई थीं। उन्होंने जब अपना त्रिशूल उस आदमी की ओर दिखाया तो वो आदमी अचानक से गायब हो गया। उसके बाद माता ने अट्टहास करते हुए मेरे और देखा, मुझे आशीर्वाद दी और बोला कि तुम अभी मेरे प्रत्यक्ष दर्शन के हकदार नहीं हो। अभी तुम्हारे सारे पाप नहीं धुले। तुम इस मार्ग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस मार्ग से प्राप्त करने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम राजसिक मार्ग पे मेरी चंडिका रूप की दुर्गा सप्तशती के माध्यम से उपासना करो। इसका पाठ मुझे अत्यंत प्रिय है। जब तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे तब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगी और तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। यह बोल के माता अंतर्ध्यान हो गई और तब मेरा आँख खुल गया और मैं उठ गया। उससे आज तक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता आया हूँ और आज तक भी कर रहा हूँ। यही मेरा अनुभव था। अगर आपको मेरा अनुभव अच्छा लगे तो इसे अपने चैनल पर प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद। जय माँ चंडी, जय माँ काली। देखिए, हम सभी को बता दें कि इन्होंने जिस तरह से ये लिखा है उस हिसाब से आप भी लिख के भेज सकते हैं हमें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का और हमारे मेल आईडी मिल जाएगा, उसमें आप हमको भेज सकते हैं। तो इन्होंने जैसे बोला है कि कोई अनुभव नहीं होता था और कोई फल नहीं मिलता था। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी साधना का फल आपको ना मिले या फिर अनुभव ना हो। अनुभव आपके साथ पारलौकिक ना हो, लेकिन अवश्य आपके साथ भौतिक जीवन में अनुभव थोड़ा रहता है, थोड़ा उतार चढ़ाव बनता ही रहता है साधना के दौरान। आप अवश्य ध्यान कीजिएगा उसके ऊपर। और रही बात फल ना देने की, तो कोई भी साधना ऐसा नहीं होता कि आपको फल ना दे। कई साधना इतने तीव्र होते हैं कि आपको दिखते हैं वो फल दे रहे हैं, और कई साधना ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम तीव्र रहते हैं, और यानी कि तीव्रता उनमें कम रहती है, जिसके वजह से आपको नहीं पता चल पाता किस तरह से फल देते हैं। लेकिन हर कोई साधना आपको पूर्ण रूप में फल देता है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि आपको कोई साधना फल ना दे। तो जिस तरह से आपने देखा इस तरह से ये है। आप भी इस तरह से हमको लिख के भेज सकते हैं। अगर यही था कुछ आज का वीडियो, सभी को अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके और आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर। जिन लोगों को अपना अनुभव भेजना है वो लोग, हम नीचे मेल आईडी है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और हमको पर्सनल मैसेज करके अपना अनुभव भेजें, या फिर मेल आईडी पे आप अपना अनुभव भेज सकते हैं।